Welcome back, students. Today we are going to study NCERT class 7th science, in which our first topic is large intestine. Large intestine is wider and shorter than small intestine. जो large intestine है वो चौड़ी है और छोटी है small intestine से. उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना और साल्ट को एब्जॉर्ब करना, अनडाइजेस्टेड फूड से उन दोनों को एब्जॉर्ब करना, और द फीकल मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनस. जो फीकल मैटर है, जो कि वेस्टेज है, उसको रिमूव करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन. नेक्स्ट है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो घास खाने वाले एनिमल होते हैं उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, वो कंटिन्यू चीविंग करते रहते हैं. और वो चीविंग कैसे होती है, उनकी स्टोमक के अंदर एक पार्ट होता है रूमेन, जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ स्टोर होता है, और वहाँ से वो सक करते हैं दोबारा माउथ में और कंटिन्यू चीविंग करते रहते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन. नेक्स्ट है हमारा अमीबा. अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. और अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फीट, जिससे थ्रू वो फूड को कैप्चर करता है, उन फीट को आगे की तरह एक्सपेंड करता है और फूड को कैप्चर कर लेता है वहाँ से अमीबा. नेक्स्ट एक सिंपल सा प्रोसेस है सीडिंग. जो सिप वगैरह है उससे हेयर्स एक्सट्रैक्ट करना, उससे हेयर कट के अलग लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीडिंग. अब स्कोरिंग क्या होता है कि जो हेयर वगैरह हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं उनको थोरली वॉश करना, अच्छे से वॉशिंग करना, ताकि उससे ग्रीस, डस्ट और डर्ट रिमूव हो जाए. उसको बोलते हैं स्कोरिंग. नेक्स्ट है सॉर्टिंग. अब जो हमने हेयर वॉशिंग कर ली उसमें टेक्सचर अलग अलग होगा. उन हेयर को अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉर्ट आउट करना, उनको बोलते हैं सॉर्टिंग प्रोसेस. नेक्स्ट है सॉर्टर डिजीज. अब जो ये ऑपरेटर जो काम कर रहा है, ये जिसने हेयर्स रिमूव करे हैं, अब उसको डिजीज होती है एक, उसको बोलते हैं सॉर्टर डिजीज. वो किस वजह से होती है, जो हेयर्स के अंदर एक बैक्टीरियम होते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रेक्स, उसके इन्फेक्शन होता है उसको, ऑपरेटर को, तो डिजीज जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सॉर्टर डिजीज. नेक्स्ट है कुछ टाइप हैं सिप की ब्रीडिंग की, लाइक रोही. रोही मिलती है हमारी राजस्थान में और पंजाब में. नेक्स्ट है रामपुर बुशेर, जो कि यूपी में, हिमाचल प्रदेश में मिलती है. फिर है नली, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलती है. बकरवाल, जो कि बहुत फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है. मारवाड़ी, नाम से पता लग रहा है, गुजरात में मिलती है. और पाटनवाड़ी भी गुजरात में मिलती है. नेक्स्ट है सेरीकल्चर. सेरीकल्चर क्या है कि सिल्क वॉर्म से सिल्क फॉर्म करना, सेरीकल्चर बोलते हैं. अभी नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. जिस से सिल्क फॉर्म हो उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है. लाइक फीमेल सिल्क मोथ ले एग. जो फीमेल होती है वो अंडे देती है, उसके बाद उससे कैटरपिलर फॉर्म होता है, और फिर नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा. कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर. कैटरपिलर एक फाइबर बनाता है जो कि एयर के टच में आते के साथ ही हार्ड हो जाता है, और उस फाइबर को अपने चारों तरफ कवरिंग बना लेता है. उस कवरिंग को बोलते हैं कोकून. अब सिल्क की टाइप कौन कौन सी है, टसर है, मूगा है और कोसा सिल्क है. मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ. चाइना सिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है अभी भी. नेक्स्ट प्रोसेस है सिल्क रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून. जो कोकून है जिसने अपने चारों तरफ सिल्क वोर कर रखा है, उससे सिल्क एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेस को बोलते हैं सिल्क रीलिंग. नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. फिर है कंडक्शन. कंडक्शन क्या है कि वाटर पार्ट से और कोल्डर पार्ट के साइड हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट है सी ब्रिज. सी ब्रिज क्या होता है, ड्यूरिंग डे लैंड गेट हीटेड फास्टर देन दी वाटर. दिन के समय में लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है वाटर के कंपेयर में,
अब लैंड गर्म हुई है, उसके टच में एयर है, एयर भी गर्म होगी, और गर्म हवा होती है वो जल्दी लिफ्ट हो जाती है, वो हल्की होती है तो वो लिफ्ट हो जाती है अपर साइड में। गर्म हवा ऊपर उठ गई तो उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से, सी से ठंडी हवा लैंड की साइड मूव करेगी, तो एक फ्लो स्टार्ट होगा सी टू लैंड में, उसको बोलते हैं सी ब्रिज, जो कि आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ देखेंगे। ये लैंड है, ये सी है, ये जल्दी गर्म हुआ लैंड, तो यहाँ से एयर लिफ्ट हुई ऊपर की साइड, ऊपर लिफ्ट हुई तो उसकी जगह लेने के लिए सी से ठंडी हवा ऐसे मूव करेगी, गर्म हवा ऊपर उठती रहेगी, तो एक कंटिन्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सी टू लैंड। ठीक है, उसको बोलते हैं सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जितनी जल्दी लैंड दिन के टाइम पे गर्म हुई, उतनी ही जल्दी वो रात के टाइम पे ठंडी भी हो जाएगी। फिर फिर हवा ट्रैवल करेगी लैंड टू सी, उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। नेक्स्ट है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी, ये थर्मोडायनेमिक का रूल है, जैसे कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है, तो ऐसा ही है ये। अब हीट के ट्रांसफर के तीन वे हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन होता है ट्रांसफर्स में, उसमें क्या होता है कि पार्टिकल मूव करते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, और गैसेस और लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन होता है। और रेडिएशन क्या होता है कि जहाँ मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हमें, वो वहाँ पे रेडिएशन होता है। जैसे सनलाइट से हम अर्थ में जो गर्मी फील कर रहे हैं, वहाँ से जो एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है वो बिना मीडियम के आ रही है, बीच में मीडियम नहीं है अर्थ और सन के बीच में, तो प्रोसेस होता है वो रेडिएशन। अब है नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड एज कंडक्टर। इंसुलेटर विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली, जो अपने अंदर से हीट को इजीली पास नहीं करने दे, वो इंसुलेटर है। नेक्स्ट है डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन दी लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स। जो ब्लैक कलर के क्लॉथ वगैरह होते हैं वो क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें समर वगैरह में, गर्मियों में लाइट कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए, ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर दे और हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। अभी नेक्स्ट है वुडन वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज सो बिकॉज वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड एयर ट्रैप इन बिटवीन द फाइबर। वूल की दो लेयर के बीच में एयर की ट्रैपिंग होती है। एयर अब इंसुलेटर है हीट का, तो बाहर जो टेम्परेचर ठंडा है वो हमें अंदर फील नहीं होता, क्योंकि एयर इंसुलेटर है हीट का। ठीक है, तो इसलिए विंटर में वुलन क्लॉथ प्रेफर किए जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है और विनेगर है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे, तो ये एसिड है। बेस सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग। वो सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे हों और टच करने पे सोपी हों, साबुन के टाइप हों, उनको बोलते हैं बेसिस। अब होता है इंडिकेटर, जिन सब्सटेंस से हम ये पता कर सकें कि हमने जो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं, टर्मरिक है, हल्दी है, लिटमस है, चाइना हॉस्पिटल है, वो क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स। अब द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचन्स। जो लिचन से हमें मिलता है वो लिटमस है, वो नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बता सकता है कि ये जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है बेस है। नेक्स्ट एक ट्रिक है, व्हेन added to an acid solution it turns red and when added to base solution it turns blue। अनिल कपूर को याद रखो यहाँ पे। अनिल कपूर क्या है कि ANIL, एसिड नीले को लाल में बदल देता है। जो इंडिकेटर डालने के बाद जो चीज़ नीले से लाल में बदल जाए उसको बोलते हैं एसिड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, टर्मरिक स्टेन ऑन द वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप। जो हल्दी के दाग होते हैं वाइट शर्ट पे वो रेड हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है कि
वो जब सोप सॉल्यूशन के टच में आते हैं, क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेसिक है, तो और टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो इंडिकेट कर दिया ना उसने कि चीज़ को रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो एक टर्मरिक है। पिछले पेज पे हमने देखा होगा ना टर्मरिक, यहाँ पे टर्मरिक है एक नेचुरल इंडिकेटर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, तीनों पोल्यूटेंट है। ये जब भी हवा में रिलीज होंगे तो इससे क्या है, एसिड रेन फॉर्म होगी। एसिड रेन क्या, एसिड की बारिश होना। कैसे बारिश हो रही है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ मिलके CO2 प्लस H2O टू फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगी। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जो SO2 प्लस H2O टू फॉर्म H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। और वो जब ज़मीन पे गिरेगी तो हमारी फसल वगैरह ख़राब कर देगी। किसी मोनूमेंट्स वगैरह पे गिरेगी तो उस मोनूमेंट को ख़राब कर देगी। तो ये एसिड रेन है, जो हम लेटर फेज में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एसिड किन किन में मिलता है और बेस किस में मिलता है। जो विनेगर है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज और लेमन, उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच, पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टेमरिंड, इमली होगी, ग्रेप्स हैं और मैंगोज वगैरह, उनमें टार्टरिक एसिड होता है। बेस किस में फॉर्म होता है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये ये नीचे वाले ये बेस हैं, ये ऊपर वाले एसिड्स हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज होते हैं और साल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HCl प्लस H2SO4, ये फॉर्म क्या करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे और साल्ट फॉर्म कर देंगे NaCl, या मतलब एक साल्ट फॉर्म करेंगे और वाटर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, शेप है, साइज है, किसी का कलर है और स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल चेंज आर ऑलवेज रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज रिवर्सिबल होते नहीं है। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। जिसके अब इस ऐसे चेंज है जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म हो, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे डाइजेशन है फूड का, या राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, फ्रूट का राइपनिंग है, फर्मेंटेशन है, वो है केमिकल चेंज। नेक्स्ट है रस्टिंग, जंग लगना। जंग लगने के लिए हमें ऑक्सीजन और पानी दोनों रिक्वायरमेंट होती है, तभी जंग लगेगा। अब जंग लग गया, हमें नहीं चाहिए जंग, उसके लिए एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है कि आयरन के ऊपर एक जिंक की प्लेटिंग करते हैं ताकि वो जंग ना लगे। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे फॉर्म होता है, आयरन के साथ कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम को इनका एलॉय बना देना, उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जिसमें अब जंग नहीं लगता। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन से उसके प्योर सब्सटेंस में क्रिस्टल फॉर्म करना, क्रिस्टलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज से क्या है कि सिंपल सा है कि आप रेनफॉल मेजरमेंट कर रहे हो, कितनी रेन वहाँ पे गिरी है उसका मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या है कि डे टू डे कंडीशन फॉर्म करना। वेदर और क्लाइमेट, वेदर क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस है, क्लाइमेट है लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस। किसी भी जगह पे हमें थोड़े समय के लिए वहाँ का टेम्परेचर देख रहे हैं, डे टू डे हम उसी दिन का सुबह का शाम का ह्यूमिडिटी देखिए कितनी है, रेनफॉल कितनी है, डे टू डे हम अगर मॉनिटर कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेदर किसी जगह पे। और अगर हम पिछले 25 साल का, 20-25 साल का देखें एवरेज, वहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 25 साल में, ह्यूमिडिटी कितनी चेंज हुई है, रेनफॉल कितना चेंज हुआ है, उस सबको बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है हमारा, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस, और वेदर शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है कि हमारे इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ इक्वेटर से,
दोनों साइड पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो वो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? इंडिया में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, केनिया में, उगांडा में और नाइजीरिया में। नेक्स्ट है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका यूज़ करते हैं। उससे ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि नॉर्थ पोल कौन सी साइड है और साउथ पोल कौन सी साइड है। तभी वो, आप देखेंगे तो विंटर के टाइम पे माइग्रेशन स्टार्ट होता है बर्ड्स का, यूरोप टू इंडिया, अफ्रीका। उसमें हर साल उनको ये पता होता है कि सुल्तानपुर कहाँ है हरियाणा में, और कहाँ से वो यूरोप से मूव करते हैं, और बिल्कुल टॉप मोस्ट आप ये मानो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड आ जाते हैं वो। तो उनको पता होता है, मैग्नेटिक फील्ड से पता लगता है उनको। नेक्स्ट है कि ये जस्ट बेसिक फैक्ट है। नेक्स्ट आप आते हैं लाइन टेल्ड मकाऊ। जो लाइन की जैसे पूंछ होती है एक बंदर की, वो कहाँ मिलता है? हमारे वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में मिलता है। नेक्स्ट है इंक्रीज विंड स्पीड रिड्यूस एयर प्रेशर। अगर विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर और विंड एनर्जी, विंड की स्पीड। नेक्स्ट है एयर मूव फ्रॉम रीजन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। वार्म एयर होती है वो हल्की होती है कोल्ड एयर से, तभी वो लिफ्ट करती है, ऊपर आती है। कोल्ड एयर हमेशा नीचे मिलेगी, वार्म एयर ऊपर मिलेगी। नेक्स्ट है वर्ड मानसून, जो कि ड्राइव करा गया है मौसम से। अरबिक वर्ड है एक मौसम, उससे ड्राइव किया गया है, उसका मतलब होता है सीजन। अब ये एक मैप दिखा रखा है कि ये समर में और ये विंटर में। समर में क्या होता है कि डेजर्ट वगैरह हैं, जो राजस्थान के डेजर्ट हैं या तिब्बतन प्लेटू है इंडिया के ऊपर वाली साइड, वो जल्दी गर्म होता है। गर्म होते के साथ क्या है, अभी वहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म होता है, और सी के अंदर जो अरेबियन सी होता है उसके अंदर होता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती हैं साउथ वेस्ट से। ये इंडिया का साउथ पॉइंट है, ये वेस्ट पॉइंट है। तो अरेबियन सी से और इंडिया के हिमालयन साइड में विंड्स मूव करती हैं, तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं और वहाँ पे बारिश करती हैं। ये प्रोसेस है समर में, गर्मियों में। अब ये विंटर में है। विंटर में जो विंड यहाँ से ऊपर गई थी, विंटर में वो वापस फ्लो करती हैं। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से। इस जगह से नॉर्थ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, तो यहाँ से विंड बैकवर्ड फ्लो करेंगी। अब बैकवर्ड फ्लो करेंगी तो लैंड से सी की साइड जा रही हैं। सी लैंड में फिर कोई मॉइस्चर है नहीं, तो ये बारिश इतनी करती नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या है? जैसे बिजली वगैरह है, वो कहाँ पे फॉर्म करती हैं? हॉट, गर्म में और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। तो इंडिया में हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे थंडरस्टॉर्म फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या बोलते हैं? अमेरिकन कंटिनेंट है, उसके अंदर हरिकेन बोलते हैं, और फिलीपींस और जापान में टाइफून बोलते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है? जो विंड की स्पीड को मेजर करते हैं उसको एनीमोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। रॉक पार्टिकल से सॉइल फॉर्म होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। एक होती है सैंडी सॉइल, जिस सॉइल के अंदर बिग पार्टिकल प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल। नेक्स्ट होती है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या है? जिसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं क्ले सॉइल। नेक्स्ट है लोमी सॉइल, जिसके अंदर लार्ज और फाइन पार्टिकल जस्ट इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, उसको बोलते हैं लेमी सॉइल, लोमी सॉइल। नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन क्या है कि वाटर और विंड और आइस से, पानी से, हवा से और बर्फ़ से इरोजन होता है लैंड सरफेस का, रिमूवल होता है लैंड सरफेस, कटता रहता है दिन ब दिन, उसको बोलते हैं इरोजन। नेक्स्ट है ह्यूमस। क्या है? द रोटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड एज ह्यूमस। जो डेड मैटर्स होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, और जो डेड मैटर होता है वो सड़ता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। नेक्स्ट है वेदरिंग।
ये भी क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, कॉल्ड एज वेदरिंग। नेक्स्ट है सॉइल की प्रोफाइल। वर्टिकली सॉइल को 3 होरिजोन में डिवाइड किया गया है, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन और बेड रॉक। ए होरिजोन के अंदर ह्यूमस होता है, ये सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है सॉइल का, इसके अंदर ही प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। और नेक्स्ट है बी होरिजोन। बी होरिजोन क्या है, ए से जस्ट नीचे वाला, इसके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये ए के कंपैरिजन में थोड़ा हार्डर होता है और कॉम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है सी होरिजन। सी होरिजन थर्ड लेयर है, जो कि इसके अंदर थोड़े थोड़े रॉक के पार्टिकल मिलते हैं सी होरिजन में। सबसे नीचे तो जो पेरेंट रॉक होती है, बेड रॉक होती है, वो तो है ही बेसिक रॉक, इससे टूट के सी होरिजन बना, इससे थोड़ा सा और फर्दर इरोजन हुआ तो बी होरिजन बना, फर्दर इरोजन से ए होरिजन फॉर्म हुआ। तो सबसे फर्स्ट वाले में ए होरिजन में ह्यूमस मिलता है, तो नीचे हार्डर रॉक फॉर्म होती जाती है। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन, कि जो फूड का ब्रेक डाउन है उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये हमारे सेल में होता है। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ब्रेक डाउन हो ग्लूकोज का उसको बोलते हैं एरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो फूड का ब्रेक डाउन हो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और मैंने पीछे बताया था एक बार कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज से या तो एसिड फॉर्म होगा या एल्कोहल फॉर्म होगा। तो इसी पर्पज़ के लिए यीस्ट होता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि एनएरोबिकली रेस्पायर होता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, एल्कोहल फॉर्म करता है। और इसी प्रोसेस से जैसे वाइन और बियर बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ करते हैं, एनएरोबिकली करते हैं। नेक्स्ट है मसल क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं उस उसमें रेस्पिरेशन, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी आई सेल्स के अंदर या कहीं भी, तो वो एनएरोबिक के प्रोसेस हो गया। अब मैंने बताया कि एनएरोबिक जहाँ भी होगा वहाँ पे एसिड फॉर्म होगा, एल्कोहल फॉर्म होगा। तो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, तो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। अब मसल्स में जहाँ भी लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ वहाँ पे क्रैम्प हो जाएगी, हमें मतलब पेन फील होगा। नेक्स्ट है ब्रीदिंग, ऑक्सीजन का इनटेक करना इनहेलेशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन आउट करना एक्सहेलेशन है। अभी कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर ट्रैकिया होते हैं गैस के एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए, उस पार्ट को बोलते हैं ट्रैकिया। अर्थवॉर्म है जो, उसके अंदर उसकी स्किन ही इतनी स्लिमी है कि वहाँ से ऑक्सीजन एंटर भी कर जाती है बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिमूव हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ब्लड की सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल रेड कलर की क्यों होती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो लाल रंग की दिखाई देती है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तभी ऑक्सीजन को वो लेके बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल क्या है, आपकी जो जर्म्स वगैरह है उनसे फाइट करता है और हमारी बॉडी की जो रक्षा करता है वो है वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है कि जैसे कि आपका कहीं भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है और वो कुछ टाइम के बाद उससे क्लोटिंग हो जाती है, थक्का जम जाता है, वो किसकी वजह से हुआ है, प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, the clot is formed because of the presence of another type of cell in the blood is called as platelets। आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज वो हैं जिसके अंदर से ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करता रहता है, वो होता है आर्टरीज, ये आर्टरीज। वेन्स है जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो चलता है। यहाँ पे आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हार्ट से और बॉडी के ऑर्गन्स तक आर्टरीज के थ्रू एयर फ्लो होती है, एयर मीन्स ऑक्सीजन फ्लो होती है और हीमोग्लोबिन फ्लो होता है। तो आर्टरीज में प्योर ऑक्सीजन होती है, प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। और वेंस के अंदर अब ऑर्गन से वापस हार्ट में जो ब्लड पंप करेगा वो क्या है, वो वेंस से फ्लो करेगा। ऑर्गन्स ने यहाँ से ऑक्सीजन ले ली ब्लड से और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दी, तो वेंस में हमारे हमेशा
कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, अभी यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि जो आर्टरीज हैं उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर हार्ट से और लंग्स में जा रहा है। अब ब्लड यहाँ आया था वेंस के थ्रू, अब वो ब्लड के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लंग्स के अंदर गया, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, लंग्स ने उसको फिर फिल्टर किया और पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योर ब्लड हार्ट को दोबारा सप्लाई किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज है कि आर्टरीज में तो प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। ऐसे ही ये इन दोनों का रिलेशन है। नेक्स्ट, इस फिगर के अंदर क्या दिखा रखा है कि जो हमने एयर इनटेक करी है बॉडी के अंदर, उसमें 21% ऑक्सीजन थी, जो हमने एक्सहेल करी है उसके अंदर 16% है। तो आप देखेंगे कि 4.4% ये ऑक्सीजन की कमी आई है इसके अंदर। ठीक है, इतनी ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, तो इतना 4% कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हमने रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लड के सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की? विलियम हार्वे ने, जो कि एक सिंपल सा फैक्ट है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल। किसी भी सेल से या बॉडी के पार्ट से कुछ भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करना एक्सक्रीशन होता है। जैसे हमारी किडनी है, वो कंटिन्यूस हमारे ब्लड से वो क्लीन करती रहती हैं, जो टॉक्सिक पार्टिकल हैं या जो भी हैं उनको वो फिल्टर आउट करती रहती है। ठीक है, फ्रॉम द किडनी यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर। अभी एक नेफ्रॉन वगैरह होता है किडनी के अंदर, जो छोटे छोटे फिल्टर होते हैं, और वो किडनी से ब्लड को प्योर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्वेटिक एनिमल हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। अभी एक्वेटिक है जो वाटर के अंदर है जो एनिमल, उसके अंदर पानी की कमी तो है नहीं, तो वो वेस्ट किसके फॉर्म में रिमूव करेगा? अमोनिया के फॉर्म में, जो कि डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अब लैंड एनिमल है, वहाँ पे लैंड पे तो थोड़ी पानी की कमी है, तो बर्ड्स में, लिजर्ड्स में और स्नेक्स में जो डेजर्ट वगैरह में वो सेमी सॉलिड पार्टिकल हैं उसको एक्सक्रीट करता है बॉडी से, वो उसको यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट है डायलिसिस प्रोसेस। अभी कुछ पर्सन्स वगैरह आपने देखे होंगे जिनकी किडनी वगैरह अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, तो वो पीरियडिकली कहीं क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी होती है, उससे आपका ब्लड कंटिन्यू फिल्टर होता रहता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट है प्लांट के दो टाइप के टिश्यू, जाइलम और फिलोम। जाइलम क्या है कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यू यूज होता है उसको बोलते हैं जाइलम, और जो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है उसको बोलते हैं फिलोम। अभी वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? वाटर फ्लो करता है रूट से और लीव्स तक, प्लांट की लीव्स तक वाटर फ्लो करता है। कैसे? जाइलम से। और फिलोम, फिलोम क्या है? फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? लीफ में फॉर्म हुआ, फोटोसिंथेसिस किया पत्तियों ने, और वहाँ वो जो फूड फॉर्म हुआ, ग्लूकोज बना, वो पूरे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में पहुँचना फिलोम का पर्पज है, फिलोम का काम मीन्स। नेक्स्ट है कि ये सिंपल है कि अभी सिंपल पढ़ेंगे हम, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या है? जो लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस क्या है? जो लाइट को डाइवर्ज करते हैं, फैला दे लाइट को, उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। रियल इमेज क्या है कि जो स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म हो जाए उसको बोलते हैं रियल इमेज, और जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म ना हो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जो लेंस के सामने फॉर्म हो जाए उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, बैक साइड पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, सीधी इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल करेगा, आभासी फॉर्म करेगा, और सेम साइज की फॉर्म करेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा मिरर के सामने, उतनी ही बड़ी उसकी रेप्लिका फॉर्म करेगा, और उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म करेगा जितने की डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है, उतने डिस्टेंस पे उसकी रेप्लिका फॉर्म होगी अपोजिट साइड में। ठीक है, अभी कनकेव मिरर्स और कन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करते हैं? कनकेव मिरर है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। कन्वेक्स मिरर है वो इरेक्ट करेगा, सीधी, वर्चुअल, आभासी और स्मॉलर स्मॉलर फॉर्म करेगा। ठीक है, बेसिक है बिल्कुल ये। कन्वेक्स लेंस है वो रियल
रियल इमेज फॉर्म करेगा और इन्वर्टेड करेगा, उल्टी उल्टी इमेज फॉर्म करेगा वो। कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस सीधी फॉर्म करेगा, वर्चुअल करेगा और स्मॉलर साइज की फॉर्म करेगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि 27 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, जो एक सिंपल सा फैक्ट है, आप देख लोगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ने 50 लीटर पर पर्सन पर डे की रिक्वायरमेंट सेट कर रखी है हर पर्सन के लिए, कि एक हाइजेनिक लाइफ जीने के लिए उसको इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट उसकी डेली की है। नेक्स्ट है कि 2003 ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर डिक्लेयर किया गया है। और नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, पॉन्ड वगैरह से, तालाब वगैरह से पानी सिप कर करके जमीन के अंदर जो जा रहा है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है एक्वीफर, जहाँ जगह पे वो इकट्ठा हो रहा है पानी उसको बोलते हैं एक्वीफर। दो हार्ड रॉक के बीच में, जो हार्ड रॉक होते हैं उन दोनों के बीच में जो वाटर ट्रैप हो जाए उसको बोलते हैं एक्वीफर, ठीक है, अंडरग्राउंड एक्वीफर। तो नेक्स्ट वैसे हो गया सेवन्थ में। सेवन्थ में बहुत ही बेसिक बेसिक है एनसीईआरटी में साइंस का, और एट्थ में, नाइन्थ में और इवन ट्वेल्थ तक मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। अभी आप बेसिक बेसिक पे कमांड रखो और इसको एक बार इस वीडियो को गो थ्रो कर लेना, आपको मोस्टली क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ों में। और कुछ सजेशन वगैरह हो तो आप इसमें बता भी देना।